हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है हैबोली पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 5 में यही दिखाया गया था कि जो कबीर है उनको कैप्टन राम सर ने पकड़ लिया है, वो कैप्टन राम सर के गिफ्ट में है। एंड यहाँ पर रवि किशन सर की भी एंट्री हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर रवि किशन सर का राम सर के भाई के साथ में क्या ताल्लुकात थे। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की स्टोरी को और भी अच्छे से जानते हैं। So let's get started without any delay। ये सब की शुरुआत अच्छा, जेनेरिक मेडिसिन से हुई। जेनेरिक मेडिसिन, सस्ता इलाज ना मिलने के कारण जब ड्राइवर की फैमिली ने सुसाइड किया हाँ। तो उससे तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हुई। बराबर। हाँ। तुम्हारा भाई डॉक्टर था, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया। ओके। और उस पे बहुत रिसर्च की। अपने पुराने बैचमेट से मिलकर उसने एक रिपोर्ट बनाई। सर, ओ, गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि महंगे इलाज की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों को नीचे लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक का मतलब जनरल, जनरल यानी सबके लिए। हाँ। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो इस बीमारी के लिए दवा की खोज शुरू हो जाती है। बराबर। बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे होती हैं और वो उस दवा को अपने नाम पर पेटेंट करा लेती हैं। हाँ। लेकिन महंगे ब्रांड्स की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। हाँ। आम आदमी उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जेनेरिक मेडिसिन बराबर। की सेम क्वालिटी होती है, पेशेंट पर उतना ही असर दिखाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाए तो कोई भी कंपनी उस पेटेंट किए गए फॉर्मूले से दवाई बना सकती है, बराबर, यानी सही बात कम है। की जा सकती है। हाँ। बराबर। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 1 महीने के 1.5 लाख लगते हैं, वहीं जेनेरिक मेडिसिन का 1 महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रूपए होगा। ओ 10,000 रूपए, गरीब आदमी का कितना फायदा इतना होगा। फायदा। हाँ। अगर दवाई इतनी सस्ती मिलने लगे तो फिर कंपनी का क्या होगा? हमारे देश को ओ, फार्मास्यूटिकल्स हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की 50 से 60 कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। की सप्लाई इंडिया करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवाते। सही बात है, सही बात है। तो तुम्हारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं है? सर, सन 2008 में भारत सरकार के सौजन्य से जन औषधि कैंपेन शुरू हुआ, मगर हाँ। ये स्कीम सिर्फ कागजों में रह गई, इस पर अमल नहीं हुआ। आज ऐसी ओके। छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाइयां बहुत महंगी हैं। बराबर। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे दवाई महंगी हो गई। ओ, मैं तो कहूंगा कि जेनेरिक मेडिसिन हर शहर, हर गांव में गरीबों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। Exactly। हेल्थकेयर सरकार का बेसिक मुद्दा है, तो लोगों को सस्ती दवाइयां Nice। मुहैया कराना भी उनका एक Nice। अहम मुद्दा होना चाहिए। बहुत सही और उसका बता रहे सिर्फ एक ही हल है, सस्ती हुआ दवाई भी यानी अभी। जेनेरिक। हाँ, एग्जैक्टली। तुम जल्दी से ये प्रपोजल तैयार करो, इसका अप्रूवल मैं लूंगा। थैंक यू सर। मिनिस्टर अंजन अप्पा ने वो रिपोर्ट ली और मेरे बॉस के साथ मिलकर एक बिजनेस डील की। थैंक यू भाई। मिनिस्टर को 100 करोड़ में सेट कर दिया। ओ, बड़े भैया 100 करोड़। बॉडीगार्ड्स को देखो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? गौर से सुनो कलेक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम जेनेरिक मेडिसिन के प्रोजेक्ट को भूल जाओ। ओ, वो थोड़ी भूलेंगे। मेरी बात सुनो, कंपनी मुझे शेयर्स दे रही है, चाहो तो तुम्हें भी माला माल बना दूं। तुम दूसरी फेल हो, फिर भी लोगों ने तुम्हें चुनकर अपना नेता बनाकर कुर्सी पर बराबर, बिठाया। सही बात है। तुम्हें उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है। सर, मुंह पे बोल दिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जेनेरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस Nice। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हाँ। हर चीज की कीमत होती है। तू बोल, तू कितना लेगा? मुझे रिश्वत देने से बेहतर ये होगा कि तुम दवाइयों के दाम कम कर दो, ओ। लोग तुम्हें दुआ देंगे। सही बात है। क्या कि हम इंडियंस जो है ना, फैमिली वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो कि आज खत्म होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाइयों में दरार पड़ जाती, वो अलग हो जाते हैं, और इसकी सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है उस बीमारी के इलाज का उनके पास पैसे ना हो। ओ, आज परिस्थिति इतनी बदतर है हाँ। कि लोग चाहते हैं कि कल मरने वाला आज ही खत्म हो जाए, आज उसके ही इलाज खत्म हो पर खर्च जाए। होने वाला कुछ पैसा ही बच जाए। ओ, बहुत खूब, इन सबसे लोगों को तो फायदा होगा, हाँ। मगर तुम्हें क्या मिलेगा? नेक काम करने से
आत्मतृप्ति। आत्मतृप्ति, वाह यार, लोग आज सड़क पर कितने भीख हाई वैल्यूज है उनके। हाँ। एक बार फिर सोच लो। बुरे काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे काम काम के लिए सोच कर सही नहीं बात किए जाते। वेरी गुड हाँ, यार, वेरी गुड। डॉक्टर और आईएएस बना, दोबारा उसी फुटपाथ पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अरे वाह। मेडिसिन को आम लोगों तक पहुंचा के रहूंगा। इस डील को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। वाह, ओह, वाह। सही एटीट्यूड है यार, सही एटीट्यूड। सर, एक बुरी खबर है। सत्यमूर्ति आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा सर। जब तुम्हारे भाई ने हमारे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की तो हमने उसे मारने के लिए कॉर्पोरेटर को जेल से बाहर निकाला, और फिर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। हाँ, यहाँ क्या हुआ अभी मेन है। अरे ये अच्छा, कहां इन्होंने से, नहीं उन्होंने मारा। ऊपर गोली चलाई। हाँ, ओके। अच्छा, इन्होंने। हाँ, तुम्हारे भाई ओके। के जेल जाने के बाद हमें लगा शर्म के मारे वो इस बात को भूल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब वो जेल से छूटकर वापस आया हाँ। उसी रात कैसे हो कलेक्टर साहब? ओ अब तो तू कलेक्टर नहीं रहा। सत्यमूर्ति, अपनी नौकरी वापस पाने के लिए फोन किया है क्या? तू अपनी चालबाजी और पावर से मुझसे सिर्फ मेरी कुर्सी छीन सकता है, बराबर। लेकिन मेरी डिग्री नहीं। यही शिक्षा Nice. की ताकत समझ गई। होती है। ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट से हटाने के लिए तुझ पर झूठा केस लगवाया। मैंने तुझे अंदर किया, नौकरी से निकाला और तुझे शर्मिंदा भी किया। अब तो अपनी जिद छोड़ दे सत्यमूर्ति। सुन बे, इधर हमारी पावर चलती है, हमारा इलाका है ये। इलाका जरूर तेरा होगा, मगर कानून तेरा नहीं। बरोबर। तू क्या मुझे शर्मिंदा करेगा? अब तो बस आगे आगे देखता जा। कोर्ट में ले जाकर तुझे नंगा करूंगा। सत्यमूर्ति, कोर्ट को सबूत चाहिए, तेरा ये बकवास भाषण नहीं। इसीलिए तो तुझे फोन किया। क्या क्या मतलब? तुझे क्या लगता है मैंने तुझे फोन मौसम का हाल पूछने के लिए किया है? तेरी सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही है। ओह ओह, शिट। अभी चुप रहने से कोई फायदा नहीं मिनिस्टर। चुप लो। सारी बातें ऑलरेडी अरे रिकॉर्ड हो चुकी रे। हैं। जा यहाँ से। कोर्ट के लिए सिर्फ इतने सबूत काफी हैं। मुझे अलग बोलो क्या चाह? लेट्स हाँ। मीट इन द कोर्ट। लेट्स मीट इन द कोर्ट है वो। तभी हमने तुम्हारे भाई को जान से मारने का फैसला किया। ओ ये कभी भी था। ओ अच्छा, दोनों मिलके। हाँ। कौन बोलता है कि तू बुढ़ा हो चुका है? क्या बात है, पहले एक नजर इस पर तो डाल। अरे अगर तूने मुझे जेनेरिक मेडिसिन के डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क दे दी तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा। अगर 1 मिनट भी देरी की तो तेरी बीवी बच्चे दोनों खलास। तूने सिर्फ 1 टीबी डेटा दिया है, मगर तेरे दिमाग में जो 100 टीबी डेटा है उसका क्या? उसे तो क्रैश हाँ। करना ही पड़ेगा ना। ओ ओ, अरे। इंजेक्ट किया। तो ये ड्रग किसी को क्यों नहीं मिला जो इंजेक्ट किया? हाँ। पोस्टमार्टम, इसके लिए वो डॉक्टर डर रहा था। वो चेंज कर दिए ना पोस्टमार्टम का। हाँ। उन्होंने, वो डॉक्टर ने चेंज किया ना जिसने रिपोर्ट तेरी बनाया। मौत के साथ ही जेनेरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इंसान मर सकता है, लेकिन सच नहीं। कहानी तो अब शुरू होगी। ओह, अच्छा। मेरा राम आएगा। हाँ, ओके। क्या? तो राम पे क्या बीत रही? हाँ।
गया ये गया ही है। लुक देखो, माय गॉड। वही तो, बहुत चिल्लर लुक। गया गया, ये जाएगा, ये कबीर जाएगा। ओह शिट, देखो चेयर कैसे घूमी, इतना फोर्स से मारे रहेगी मतलब। सब लोग मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी मिले, मगर तुम्हारे भैया ने उनके लिए अपनी जान दे दी। अब राम, ये क्या किया तुमने? आर यू क्रेजी? क्या ऐसा जैसे तो? मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर एक बात का ध्यान रखना, बदला लेने से तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे। अच्छा, वो गुस्सा दिख रही थी उनके अंदर अभी का। जिंदगी में 2 दिन बहुत जरूरी होते हैं, एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हमें जिंदगी का मकसद मिलता है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ, बदला लेने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उन्हें जो मैंने माफ काम- कर दूं, इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं। सही बात है, सही बात है, एग्री। और उनका काम भी वो कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी। यस यस यस, एग्जैक्टली। ओह, वो गेट तोड़ के आ गया गाड़ी। हाँ, सफारी, टाटा सफारी। अरे एक्सेंट घूम गई। वाओ, वाह, ओह। क्या एंट्री है वो। अमेजिंग। वाह, ओह, बॉडीगार्ड्स पीछे जा पहली रहे हैं। बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूँ, और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने 2 बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे बराबर। भाई की हत्या। दोनों ओह। की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई को तो मार दिया, मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा? ओह, तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो अंदर से क्या तूने फटा? कैसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे सही बात है, कितना सही भी बात है, अच्छा हो, exactly। उसे मारने में 1 सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी Lion is करी roaring। तुमने, यस लेकिन अब एग्जैक्टली। तेरी मौत बहुत भयानक होगी, वो इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी। ओह शिट। तेरी रूह कांप जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। यस यार, Exactly। एग्जैक्टली। हाँ राम, सर, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यों मारा। देखो मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूँ, और ये भी कि तुम क्या कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, अपना ख्याल रखना। सही बात है, वार्न कर रहे हैं। अरे लाइट गई, लाइट ऐसे ही नहीं गई है। आवाज से, हाँ, आवाज से वो ट्रैक कर सकते हैं। हाँ। ओह, हाँ, हैप्पी बर्थडे राम। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। बर्थडे राम। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह, आज इनका भी बर्थडे है। मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था। वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए अच्छा। ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना। वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ। मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं बराबर। है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। हेलो भाभी, हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। हाउ यू? I'm fine। राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए था? शुक्र है आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन? तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है। एक बार नजरें तो घुमाइए। राम, नाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना प्यार है दोनों भाइयों में, देखो। भाई मतलब यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि कबीर ने
अपना मुंह खोल दिया है एंड उन्होंने बता दिया कि कैप्टन राम सर के भाई का मौत के कारण कौन थे, उनके कातिल कौन थे, ये अभी पता चल गया। तो आगे के लिए तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैप्टन राम सर कैसे अब उनके कातिलों को सजा दिलवाएंगे। यस, तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लग रहा है तो इसको हाइप करना ना भूलिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।